नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, पूजा पाठ में क्यों किया जाता है चंदन का इस्तेमाल, आइए जानते हैं इसके महत्व को। पूजा पाठ के दौरान कई चीज़ों के इस्तेमाल से घर में शुभता आती है। ऐसी ही चीज़ों में से एक है चंदन। आइए जानते हैं कि चंदन का इस्तेमाल पूजा में ज़रूरी क्यों माना जाता है और इसके फायदे क्या होते हैं। हिंदू धर्म में पूजा पाठ के दौरान विभिन्न सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है। उन सामग्रियों में से सिंदूर, चंदन, कुमकुम, हल्दी और रोली का प्रमुख माना जाता है। हम देवताओं को ही क्या चढ़ाते हैं, किस तरीके से चढ़ाते हैं, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कई लोग देवताओं को सिंदूर और कुमकुम से सजाते हैं, तो कुछ देवताओं को चंदन का तिलक लगाते हैं। चंदन को पूजा पाठ की सबसे प्रमुख सामग्रियों में से एक माना जाता है। मुख्य रूप से भगवान शिव के मस्तक पर चंदन लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है और यदि शिवलिंग पर अभिषेक चंदन से किया जाता है तो आपके लिए शुभता का प्रतीक होता है। चंदन को पूजा पाठ में अत्यंत शुभ माना जाता है और इससे मस्तक पर इसका टीका लगाने से कई फायदे भी होते हैं। आइए जानते हैं कि ज्योतिषों के अनुसार पूजा में चंदन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है और इसका क्या महत्व होता है। दोस्तों, चंदन एक सुगंधित लकड़ी है जो हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र मानी जाती है। चंदन शब्द संस्कृत से लिया गया है जिसका अर्थ है प्रसन्न करना या वह जो प्रसन्न करता है। इसका उपयोग देवताओं और भक्तों को तिलक लगाने के लिए किया जाता है। आमतौर पर भौरों के बीच चंदन का तिलक लगाया जाता है। दरअसल यह वो क्षेत्र होता है जहां मस्तिष्क के 7 चक्रों को नियंत्रित करता है। यह मानव बुद्धि का केंद्र माना जाता है। यह वह क्षेत्र है जिसे कुछ लोग तीसरी आंख मानते हैं। पूजा पाठ के दौरान जब हम किसी भी देवता के माथे पर तिलक लगाते हैं तो उस देवता की दिव्य ऊर्जाओं को आकर्षित करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब चंदन का इस्तेमाल पूजा के दौरान किया जाता है तब ये देवी देवताओं को अपनी ओर आकर्षित करता है और आपकी पूजा का पूर्ण फल मिलता है। चंदन का शीतलन प्रभाव देवताओं को शांति प्रदान करने में मदद करता है। इसका शीतलन प्रभाव भी होता है और हमें शांत करते हुए दिमाग को ठंडा करता है। चंदन के आध्यात्मिकता बढ़ाने के लिए सात्विक तत्व मौजूद होते हैं जिनकी सुगंध देवताओं और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री रामचंद्र जी को चंदन का लेप लगाना पसंद था। वहीं भगवत पुराण में भी उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण के शरीर के ऊपरी हिस्से को चंदन का लेप लगाया गया था। यह चंदन श्री कृष्ण को कुब्जा नाम की एक कुबड़ी महिला ने लगाया था। तभी से श्री कृष्ण को चंदन का तिलक लगाया जाने लगा। यही नहीं, शिवलिंग पर भी चंदन का लेप लगाया जाता है जिससे शीतलता बनी रहे। शिवलिंग पर चंदन लगाने से आपके घर में समृद्धि बनी रहती है और कई समस्याओं से मुक्ति भी मिलती है। दोस्तों, माथे पर उपयुक्त स्थान पर चंदन का तिलक लगाना महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तभी यह आज्ञा चक्र और तीसरे नेत्र चक्र को संजीव करता है और मानव विचारों को भी सकारात्मक करने में मदद करता है। चंदन का लेप शीतलता प्रदान करता है और कई तरीकों से फायदेमंद भी होता है जो बाहरी त्वचा के साथ साथ आंतरिक शक्तियों को भी केंद्रित करने में मदद करता है। जब किसी मूर्ति के माथे पर चंदन का तिलक लगाया जाता है तो दाई नाड़ी जागृत होती है जिससे कि देवताओं के दिव्य तत्व आसपास से आकर्षित होते हैं। यदि आप पूजा पाठ में चंदन का इस्तेमाल करते हैं तो आपके जीवन में कई तरह के सकारात्मक प्रभाव होते हैं और माथे पर चंदन का तिलक लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।